had people who come to argue with me about some doctrine, you know. मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं जो कि कुछ सिद्धांत लेकर मुझसे विवाद करना चाहते थे। We preach a lot of doctrines that a lot of Christians don't, most Christian denominations don't preach. हम ऐसे बहुत सारे सिद्धांतों का प्रचार करते हैं जो कि अधिकतर मसीही मंडलियों में बताया नहीं जाता है, प्रचार नहीं किया जाता है। Even believers. विश्वासी भी थे उसमें। And some of them would have something to argue with. They'd come to my home. और किसी के पास कुछ विषय होता विवाद करने के लिए तो वो मेरे घर आ जाते। And argue, and I say, listen, I'm not going to argue. If you want an explanation of what I believe, I'll do that. वो मुझसे विवाद करने लगते तो मैं उनसे कहता कि मुझे विवाद नहीं करना है। यदि मैं जिन बातों पर विश्वास करता हूँ उसके बारे में आपको विवरण चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ। But if you're going to argue, I'm not going to argue with you at all. Let's talk about some other subject. यदि तुम मुझसे विवाद करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी विवाद नहीं करूंगा। चलो हम किसी और विषय को लेकर बात करते हैं फिर। Because I found even that argument can be a fighting with flesh and blood. क्योंकि मैंने देखा कि वो विवाद करना भी जो है वो मांस और लहू के साथ लड़ने जैसा ही है। I want to urge you, my brothers and sisters, get out of arguments. मैं आपसे अनुरोध करता हूँ मेरे भाइयों बहनों, ऐसे विवादों से बाहर निकलिए। You won't accomplish anything that way. इस तरीके से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। I mean, if God has called you to be a prophet or something to expose some false doctrine, do that. But यदि परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया एक नबी के रूप में कि आप झूठे सिद्धांतों का खुलासा करें तो आप वो कीजिए। otherwise, we should avoid. Most of the arguments people have are about earthly things. नहीं तो हमें उसे नहीं करना चाहिए क्योंकि अधिकतर जो विवाद लोग करते हैं वो पृथ्वी पर की चीजों के ऊपर ही करते हैं। What are the arguments people fight about? लोग किसके बारे में विवाद करते हैं या लड़ते हैं? Entirely earthly things. Don't पूरी तरह पृथ्वी पर की चीजों के ऊपर ही होता है। fight. And the Lord said, if you want to have power over Satan, तो बिल्कुल ना लड़े। प्रभु ने कहा यदि तुम शैतान के ऊपर सामर्थ पाना चाहते हो determine that you will never fight with human beings. तो इस बात का निश्चय कर लो कि तुम कभी भी मनुष्यों से नहीं लड़ोगे। Not about doctrine, not about anything, and certainly not about money or property or सिद्धांतों के विषय में नहीं, यहाँ तक कि पैसे के विषय में भी नहीं, संपत्ति के विषय में भी नहीं, all the other wretched things that human beings fight about. बाकी जितनी भी बुरी चीजें जिसके लिए शैतान जो लोग हैं एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। Never, never, never. कभी भी नहीं। And I have sought in all these, from the time CFC started, और जब से CFC की शुरुआत हुई तब से मैंने इन सारी चीजों को करने की खोज की, to avoid this completely, इसे पूरी तरह ना करने की कोशिश की, as far as possible, जितना तक मुझसे हो सकता है उतना तक, because I want to be strong against the schemes of Satan. क्योंकि मैं शैतान की जो युक्तियां हैं उसके खिलाफ मजबूती से खड़ा रहना चाहता हूँ। इसलिए It speaks here about the schemes, which means the tricks and the wiles of Satan. यहाँ पे युक्तियों के बारे में कहा गया है, यानी कि शैतान की जो चल है, चालाकियां हैं। And there's so many ways in which he'll try to trip you up. बहुत सारे तरीकों से वो आपको गिराने की कोशिश करेगा। See an example of that in Genesis chapter 3. आप उसका एक उदाहरण देख लीजिए उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में। The way he came to our ancestor, Adam and Eve. जिस तरीके से वो हमारे पूर्वज आदम और हवा के पास आया था। The first thing you notice is that he did not go to Adam. सबसे पहली बात आप वहां पे ये देखोगे कि वो सबसे पहले आदम के पास नहीं गए, He went to Eve. वो हवा के पास गया। And the Bible says in 1 Timothy 3, और बाइबल कहता है 1 तिमुथियुस उसके 3 अध्याय में, one reason a woman is not allowed to teach or preach in the church एक कारण जिसकी वजह से स्त्री को कलीसिया में प्रचार करने या शिक्षा देने की अनुमति नहीं है। You know the reason? क्या आप उस कारण को जानते हैं? Because she was deceived and Adam was not deceived. That's क्योंकि वो भरमाई गई, आदम नहीं भरमाया गया। written in 1 Timothy 3. ये लिखा हुआ है 1 तिमुथियुस उसके 3 अध्याय में। So the devil knew something, that this woman is more prone to be deceived than the Adam. So तो शैतान एक बात को जानता था कि आदम के बजाय ये स्त्री जो है वो बहुत जल्दी धोखे में आ सकती I है। won't go to Adam. I'll go to Eve. इसलिए मैं आदम के पास नहीं जाऊंगा, मैं हवा के पास जाऊंगा। And look how he came. और यहाँ पे देखिए कि किस तरह वो आया। You know, asking
her to say something. ये कहते हुए कि क्या ये सच है? Has God said you can't क्या परमेश्वर ने कहा है eat? कि तुम नहीं खा सकते? And the woman said, yeah, we can eat everything except this tree. The Lord told. और स्त्री ने कहा कि इस वृक्ष के फल को छोड़कर बाकी सब कुछ हम खा सकते हैं, प्रभु ने ऐसा कहा है। See how she added to God's word? यहाँ पे देखिए कि उसने कैसे परमेश्वर के वचन पर कुछ ज्यादा जोड़कर बोला, You shall not touch it. तुम उसे छू भी नहीं सकते। God never said anything about touching. परमेश्वर ने छूने के विषय में कुछ भी नहीं कहा था। And she spoke in as a way. He didn't. Jesus said, "You will." And the Lord said, "You will surely die." और वो इस तरीके से कुछ बात करती है। परमेश्वर ने कहा था कि तुम निश्चय ही मरोगे। She modifies it वो थोड़ा से उसे बदल कर कहती है to say you might die. और कहती है कि तुम मर सकते हो। So that was how he came. तो इस तरीके से वो आया, Lowering the standard of God's word. परमेश्वर के वचन के स्तर को नीचे करते हुए। That's how he came. Has God said? उस तरीके से इस तरीके से वो आया। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? Questioning God's word. परमेश्वर के वचन पर सवाल उठाते हुए। Now the reason I mention that is because Jesus also, when he was tempted, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रभु यीशु भी जब लुभाया गया था, it was with the word of God. वो परमेश्वर के वचन से ही हुआ। The devil told him to turn the stones into bread, and Jesus शैतान ने कहा कि इन पत्थरों को रोटी में बदल दो। said, "No, God's word says this." यीशु ने कहा कि नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। Eve ignored God's word. Jesus quoted God's word. हवा ने परमेश्वर के वचन को अनदेखा कर दिया। यीशु ने परमेश्वर के वचन से बात की। So one of the first things we learn there is, if you want to overcome Satan, सबसे पहली बात हम वहाँ पे सीखते हैं वो ये है कि यदि आप शैतान के ऊपर जय पाना चाहते हैं, first of all, I told you, never fight with human beings. सबसे पहली बात मैंने आपसे कही कि कभी भी कोई भी मनुष्यों से नहीं लड़ना। Secondly, get to know God's word. दूसरी बात, परमेश्वर का वचन जानिए। Know the word of God, परमेश्वर के वचन को इस तरीके से जानिए which will be appropriate to the particular temptation. जो कि विशेष प्रलोभनों के सामने इस्तेमाल करने योग्य वचनों को जानिए। Turn the stones into bread. No, God's word says you shall live by the word of God, not by these. Man shall not live by bread alone. तो इन पत्थरों को रोटी में बदल दो। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों से जीवित रहेगा। And then the devil quotes God's word फिर परमेश्वर का वचन लेकर शैतान बोलता है to Jesus. यीशु से। That's the other thing we see in our confrontation with Satan. ये एक और बात है जो कि हमारा शैतान के साथ सामना करने के विषय में हम देखते हैं That he will quote God's word to us. कि वो हमसे परमेश्वर का वचन लेकर बात कर सकता है। It says here, misquote God's word. वो कहेगा यहाँ पे ऐसा कहा गया है, परमेश्वर का वचन गलत तरीके से हमें दिखाएगा। Jump off the temple because God's word says his angels will take care of you. इस इमारत से कूदी मारो क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके स्वर्गदूत तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। It is written. ऐसा लिखा हुआ है। Because Jesus said it is written, the devil says it is written. In क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि ऐसा लिखा हुआ है तो शैतान भी कहता है कि ऐसा लिखा हुआ है। Matthew 4. मत्ती उसके 4 अध्याय में। And then Jesus said it is also written. फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि ये भी लिखा हुआ है। So that's the other thing we must remember in overcoming Satan. ये एक और चीज है जो हमें याद रखना चाहिए शैतान के ऊपर जय पाने के विषय में। Satan can try and deceive you with the scripture. शैतान जो है वचन लेकर भी आपको धोखे में डालने की कोशिश कर सकता है। He tried to deceive Jesus with the scripture. He उसने यीशु को वचन लेकर धोखे में डालने की कोशिश की। tempted Jesus to commit suicide. उसने प्रभु यीशु को लुभाया ताकि वो खुदकुशी कर ले। Jumping off the roof of the temple is suicide. एक इमारत के ऊपर से कूदी मारना जो है खुदकुशी ही है। The angels will protect you. I have met people like that. तो स्वर्गदूत जो है वो तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ Who say, I don't have to take medicine. जो कहते हैं कि मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं है, The Lord will heal me, and they die. परमेश्वर मुझे चंगाई देंगे और वे लोग मर जाते हैं। How many people I've come across in India like that? भारत में ऐसे कितने लोगों का सामना किया है मैंने, Quoting God's word. जो कि परमेश्वर का वचन लेकर बोलते हैं, Jesus is my healer. प्रभु यीशु मेरे चंगाई दाता हैं। And Paul told even Timothy, if you've got some stomach's infirmities, take some wine, take some medicine.
पौलुस ने तिमुथियुस से भी कहा था कि यदि तुम्हें पेट में परेशानी हो रही है तो थोड़ा दाखो दो या थोड़ा दवाई ले लो उसके लिए। But the devil hides those scriptures from us. परंतु शैतान जो है इन वचनों को हमसे छिपा कर रखता है। So when the devil says it is written, you must see what is also written. तो जब शैतान कहता है कि ऐसा लिखा हुआ है तो आपको ये देखना चाहिए कि और भी क्या लिखा हुआ है। The truth of scripture is like two wings in a bird. If you have only one wing, you go around in circles. परमेश्वर के वचन का सत्य जो है वो पक्षी के दोनों पंख जैसे हैं। यदि आप एक पंख लेकर चलेंगे तो आप घूमते ही रह जाएंगे। So there's a balance in scripture. That's why we need to know the whole word of God. इसलिए परमेश्वर के वचन में एक संतुलन होता है। तो परमेश्वर का जो वचन है वो पूरा जानना बहुत जरूरी है If you want to overcome Satan. यदि आप शैतान के ऊपर जय पाना चाहते हो तो। That's why I encourage people from the time they are converted, read God's word every day. इसलिए जब लोगों का परिवर्तन होता है तब शुरू से ही मैं उन्हें प्रोत्साहित करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़िए। Become familiar with God's word so परमेश्वर के वचनों के साथ बहुत ज्यादा परिचित हो जाइए। that if you're familiar with God's word, at the time of temptation, the Holy Spirit will bring to your mind the appropriate word. क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन से परिचित रहेंगे तो प्रलोभन के समयों में पवित्र आत्मा जो है आपको परमेश्वर के जो सही वचन है वो आपके मन में लाएगा। Just like he brought the appropriate word to the mind of Jesus. जैसे कि उसने प्रभु यीशु के मन में सही वचन ले आया था वैसे ही। You can be sure of that. उस बात के लिए आप इस बात का निश्चय आप रख सकते हैं। But if you're too lazy पर यदि आप बहुत आलसी हैं to study God's word, then परमेश्वर का वचन पढ़ने में you're not going to get that word in the time of temptation. तो फिर प्रलोभन के समय आपको वो वचन नहीं मिलेगा। So we overcome Satan with the word of God. Turn तो हम शैतान के ऊपर परमेश्वर के वचनों के द्वारा जय पाते हैं। back to Ephesians 6. चलिए वापस चले इफिसियों की किताब उसके 6वें अध्याय में। There's a armor given here. It's picture language. How to यहाँ पे एक हथियार दिया गया है। ये एक चित्र भाषा है। overcome Satan. It speaks about having loins girt about with truth. Verse तो जिसके द्वारा हम शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं। यहाँ पे सत्य से कमर कसने के बारे में कहा गया है 14. 14 वचन में। Ephesians 6:14. इफिसियों 6 उसका 14। The first thing mentioned there is truth. यहाँ पे सबसे पहली बात जिसका उल्लेख है वो है सत्य का। Absolute truthfulness. पूरी सच्चाई होना। Jesus said in John 8:44 in this connection, प्रभु यीशु ने यूहन्ना 8वां अध्याय के 44 वचन में इससे जुड़ा हुआ एक बात कहा है। John chapter 8 and verse 44, he said the devil is a liar. यहाँ पे यूहन्ना 8वें अध्याय के 44 वचन में प्रभु ने कहा कि शैतान एक झूठा है। He's been a liar from the beginning. वो शुरू से ही झूठा रहा है। He's the father of lies. वो झूठ का पिता है। John 8:44. यूहन्ना 8 उसका 44। Please remember that and teach that to your children. इस वचन को याद रखिए और इसे अपने बच्चों को सिखाइए। The book of Psalms says, children go astray, telling lies as soon as they are born. भजन संहिता में लिखा हुआ है कि जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं तब से ही वो झूठ बोलने के द्वारा भटक जाते हैं। I think that's Psalm 58. मुझे लगता है कि वो भजन संहिता 58 है। Children tell lies as soon as they are born. जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं तब से ही बच्चे जो है झूठ बोलते हैं। That's amazing. बहुत ही अद्भुत है ये। So one of the first things we have to teach our children सबसे पहली बात जो हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए वो ये है to protect them from Satan's attacks as they grow up is उन्हें शैतान के आक्रमणों से बचा के रखने के लिए जब वो बड़े होते होंगे तभी to speak the truth. वो ये है कि उन्हें सच बोलना सिखाए। Because it says in John 8:44, the devil is the father of lies. क्योंकि यहाँ पे यूहन्ना 8वें अध्याय के 44 वचन में कहा गया है कि शैतान झूठ का पिता है।